नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू तू डांस सीख ले। पायल शादी करके जब ससुराल आती है तो उसकी सास कविता कहती है कि बहू इधर आ, मैं तुझे रसोई का काम बता दूं कि तेरे पापा ज़्यादा नमक मिर्च वाला तेज खाना नहीं खाते और तेरा पति बिट्टू फीका खाना नहीं खाता। आज के बाद खाना तो तूने ही बनाना है, तो जरा ध्यान। पायल ने कहा कि ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखूंगी। अगले दिन से रसोई में खाना पायल बनाने लगी। खाना बनाते बनाते पायल का हाथ जल जाता है। तभी कविता जी ने आकर कहा कि क्या तुझे रसोई में ढंग से काम करना नहीं आता? जो हाथ जला लिया है, जरा देख कर काम कह कर कविता चली जाती है, जिसे सुनकर पायल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। शाम को खाना बनाकर पायल रख देती है और आप अपने मोबाइल पर गाना लगाकर डांस करने लगती है। गाने की आवाज़ सुनकर कविता जी पायल के कमरे में जाती है और देखती है कि पायल नाच रही है। तभी कविता जी ने कहा कि पायल खाना खाने के लिए बैठे हैं और तू अपने कमरे में डांस कर रही है। तभी पायल ने कहा कि मम्मी जी, मेरा सपना था कि मैं डांस सीखूं और ऑनलाइन बच्चों को कर सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूं। अब कविता जी घर का सारा काम आप ही करती और पायल को कहती कि तू जा डांस सीख ले। पायल पहले ऑनलाइन डांस सीखती और फिर बच्चों को सिखाने लगी। धीरे धीरे पायल के पास खूब सारे बच्चे आने लगे और पायल घर बैठे ही खूब पैसा कमाने लगी। एक दिन साथ वाली पड़ोसन कविता जी के घर आई। कविता जी ने कहा कि तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तभी पड़ोसन ने कहा कि तू चाय क्यों बनाएगी, अपनी बहू से कह चाय बनाकर लेके आए। अब तो तेरे घर भी बहू है, फिर भी तू खुद सारा काम करती है। तभी कविता जी ने कहा कि वह कौन सी किताब है जिसमें लिखा है बहू के आने पर सास काम नहीं करेगी, और बोली कि मैं अपने घर में काम करूं या ना करूं, तू कौन होती है हमारे घर में दखल अंदाजी करने वाली। इतना सुनकर पड़ोसन चाय पिए बिना ही चली गई। दूसरे दिन कविता जी के पति और बेटे की छुट्टी थी। उन्होंने देखा कि कविता ही रसोई में खाना बना रही। देखकर पति और बेटा दोनों गुस्से में बोले कि जब बहू घर में है तो तुम खाना क्यों बना रही हो? अगर बीमार हो गई तो? तभी कविता जी ने कहा कि मैंने ही बहू को मना किया है, मैं चाहती हूँ कि बहू अपना अधूरा सपना पूरा करे। तभी पायल भी आ गई और बोली कि मम्मी जी, खाना मैं बना लूंगी। लेकिन कविता जी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे बीमार होने का इतना ही फिक्र है तो सुबह का नाश्ता तुम बनाया करो। थोड़े दिनों बाद ही पायल ने कंपटीशन में भाग लिया और उसका लाइव प्रोग्राम टीवी में आ रहा था, जिसे देखकर पति और ससुर को अपने पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। पायल डांस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आती है और प्राइज लेकर घर आई और अपना प्राइज अपनी सासू माँ को देते हुए बोली कि मम्मी जी, आपने मेरा साथ सास बनकर नहीं, माँ बनकर दिया है, इसलिए इसकी असली हकदार आप। और अपना इनाम अपनी सासू माँ को दे देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।